करेंगे। बद्धजीव, मुक्तजीव और भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद अध्याय 11वां। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद को हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान को उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि संसार में हमने बद्धजीव, मुक्तजीव इनके बारे में सुना है, इनके क्या विशेष लक्षण होते हैं और आपकी स्थिति क्या है। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी गणना न तो बद्धों में होती है न मुक्तों में होती है, क्योंकि मैं तीनों गुणों से परे हूं। इसलिए गुण का मुझसे कोई संबंध नहीं, मेरा गुणों से कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से क्योंकि संसार में जो जीव होते हैं वे माया के द्वारा या तीनों गुणों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं, इसलिए उन्हें कभी बद्धजीव कहा जाता है, और वे जब गुणों से मुक्त हो जाते हैं तब उन्हें मुक्त जीव कहा जाता है। लेकिन भगवान कभी तीनों गुणों का संपर्क करते ही नहीं, इसलिए वे कभी बद्ध ही नहीं होते, इसलिए वे तो सदा ही मुक्त होते हैं। लेकिन इस संसार की दृष्टि से जिसे मुक्त जीव कहा जाता है उससे भी भगवान परे हैं। भगवान कहते हैं गुणों के मूल कारण तो माया है, इसीलिए भगवान का न तो बंध होता है न ही मोक्ष ही होता है। भगवान कहते हैं कि शोक, मोह, सुख दुख तथा देहपात ये सब माया के द्वारा ही क्या करते हैं, आत्मा से इनका तो कोई संबंध नहीं, इसलिए आत्मा के लिए तो ये अवास्तविक होते हैं। आत्मा कभी मरती भी नहीं, कभी शोक भी नहीं करती, और आत्मा का कभी पात भी नहीं होता है, देह का पात होता है। इसलिए जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली सृष्टि की तरह ही इस प्रकार से ये वास्तविक लगती है, लेकिन इस प्रकार से वह शाश्वत नहीं है। इसलिए उद्धव, इस संसार में विद्या और अविद्या ये दोनों ही भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है और भगवान की माया से निर्मित है। दोनों ही विद्या और अविद्या, इन्हीं के द्वारा जीव को विद्या के द्वारा मोक्ष होता है और अविद्या अज्ञान के कारण संसार में बंधन का अनुभव होता है। इसलिए हे महामते, मेरे अंशभूत एक ही जीव को इसकी अविद्या के द्वारा अनादि बंध प्राप्त हो जाता है और विद्या के द्वारा इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं बद्ध और मुक्त जो परस्पर में विरुद्ध धर्मी है, अलग अलग है, क्योंकि बद्ध यहाँ रहते हैं, मुक्त जीव यहाँ से चले जाते हैं, उन दोनों की एक ही धर्मी में होने वाली भिन्नता को मैं तुम्हें बतलाता हूं। इस प्रकार से व्यवस्था का प्रतिपादन भगवान करते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान देते हैं कि विलक्षणता दो प्रकार की है, एक जीव है, एक ईश्वर है। दोनों के बारे में बताएंगे कि भगवान तो जीव में बद्ध और मोक्ष दोनों का अनुभव हो सकता है, लेकिन भगवान तो सदा ही मुक्त अवस्था में होते हैं। इसलिए पहले जीव और ईश्वर में होने वाली विलक्षणता को वे बताते हैं कि वह विरुद्ध धर्मीण, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए शोक और आनंद का दोनों का धर्म बताते हैं कि बद्ध जीव शोकग्रस्त होता है और भगवान सदा ही आनंद धर्मी होते हैं, सदा ही आनंद घन होते हैं। इस प्रकार से भगवान यानी परमात्मा और शोकग्रस्त यानी जीवात्मा होते हैं। इसी के बारे में उपनिषदों में भी कहा गया है, श्रुति मंत्र में, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिशस्वजाति तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वति अनश्नन्यो अभिचाक्षीति। इसी श्लोक को यहाँ पर भागवत में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, अर्थ वही है। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायो यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलानम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी या दो तोते रहते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं वैसे तो, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार से इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पंछी हैं, एक जीव है आत्मा और दूसरा है ईश्वर परमात्मा। दोनों परस्पर में मित्र भाव रखने वाले हैं और इस समान वृक्ष के ऊपर शरीर के अंदर हृदय में डाली के ऊपर बैठे हुए हैं। इस प्रकार यह एक ही शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं, लेकिन उन दोनों में से एक जीवात्मा है, यानी हम आत्मा, जो अपने कर्म फलों का भोग करता है, क्योंकि वह संसार में स्वयं को यह शरीर या वृक्ष मानता है, इसलिए इसमें कर्म करता है और इस वृक्ष पर आने वाले सुख दुख नामक जो दो फल है इनको चखता रहता है कर्म फलों के रूप में, इसलिए बद्ध होता रहता है। और दूसरा जो है वो है परमात्मा। ये पंछी परमात्मा इस शरीर को इसके साथ तादात्म्य नहीं करते कि मैं ये शरीर हूँ, ऐसा वे नहीं मानते, इसलिए वे इस वृक्ष में आने वाले किसी भी फल को नहीं खाते हैं और बिना खाए हुए ही अधिक पुष्ट रहते हैं, यानी दूसरे पंछी से, दूसरे तोते से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। भगवान परमात्मा जीव से सदा ही अधिक आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान अभोक्ता है, भौतिक संसार के गुणों का भोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो ज्ञान आदि अनेक शक्तियों के द्वारा स्वतः ही सेवित हो जाते हैं। इस प्रकार से अधिक बलवान हैं और अधिक आनंद में सदा ही निमग्न रहते हैं। इस प्रकार कर्म फलों के अभोक्ता भगवान ईश्वर को, अपने को तथा जीव को, दोनों को जानते हैं। भगवान क्षेत्रज्ञम चापि सर्वविद्धि, भगवान सब क्षेत्रों के ज्ञाता हैं, अपने भी और जीव के भी और वृक्ष के भी और दूसरे जीवों के भी, सबके जानने वाले हैं। जो कर्म फलों का भोक्ता जीव है आत्मा, वह ईश्वर को इस बद्ध अवस्था में नहीं जानता है। जो अविद्या से युक्त है आत्मा, धन यानी अधिक, अविद्या इक्वल टू बराबर जीव। इस प्रकार अविद्या ग्रसित होने के कारण वह ईश्वर को, भगवान को नहीं जानता है, इसीलिए उस जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है। और जो विद्या से युक्त है, सदा ही युक्त है, वह भगवान ईश्वर तो नित्य मुक्त है, कभी भी माया के बंधन में नहीं फंसते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सोने से जगे हुए के समान विद्या युक्त देह में रहकर भी देह में नहीं रहता है। भगवान परमात्मा भी इस हृदय में है, लेकिन फिर भी इस हृदय में नहीं है, क्योंकि भगवान तो श्वेत द्वीप में आराम कर रहे हैं, लेकिन वही हर एक जीव के हृदय में भी रहते हैं, इसलिए होकर भी यहाँ पर वे नहीं है। और सोए से जगे हुए इसलिए कहा है क्योंकि जीव तो सो रहा है, वह आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा है, वह भौतिक कार्य कर रहा है, इसलिए उसके अनुपात में, उसके सापेक्षता में इसको कह रहे हैं। क्योंकि भगवान तो कभी सोते नहीं और सोते हुए भी सदा ही जागते हैं, लेकिन जीव का ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि स्वप्नात् उत्थित यथा विद्वान देहस्तोपि देहस्त न। और वस्तुतः देह में नहीं रहने वाला भी, यानी आत्मा का भी शरीर से कोई संबंध नहीं, लेकिन अज्ञानी है,
अभी अविद्याग्रसित है यह जीव, देह में नहीं रहकर भी अज्ञान निमित्त सुख दुख को भोगता है। उसी तरह जिस तरह स्वप्न शरीर में रहने वाला सुख दुख का अनुभव करता है, जब हम सोते समय स्वप्न में चले जाते हैं तो उसके स्वप्न के अनुसार कभी सुख या दुख को भी अनुभव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा अनुभव भगवान परमात्मा नहीं करते हैं। संसार में जो विद्वान मुक्त पुरुष हैं, इंद्रियों में गृहीत होने वाले विषयों में तथा गुणों के द्वारा गृहीत होने वाले गुणों में अहंत्व बुद्धि नहीं करता है। तो मुक्त जीव के बारे में बताते हैं कि वह शरीर के कार्यकलापों के साथ स्वयं को तादात्म्य नहीं करता है कि मैं कर रहा हूँ या ये मैं गुण हूँ, ये गुण मैं हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं राजसिक हूँ, तामसिक हूँ। इस प्रकार से अहंकार उसमें प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। वह सदा ही निर्विकार बना रहता है। यह अनासक्ति के द्वारा वह प्राप्त करता है। किसी भी कर्म को कर्तव्य बुद्धि से करता है, लेकिन उसी के साथ बह नहीं जाता। इसी को भगवान ने अर्जुन को भी बताया था। अभी यह भौतिक शरीर जो है, यह शरीर तो दैव के अधीन है, दैवतंत्रित है, दैवाधीन शरीर है और गुणजन्य है। जिस प्रकार के कर्म है उसी प्रकार का शरीर मिला है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पूर्व जन्म के कर्मों का फल रूप ही यह शरीर दैव यानी भगवान के द्वारा नियंत्रित है, काल कर्म के गुणाधीनात्। इस प्रकार से वर्तमान में यह अज्ञानी पुरुष को प्राप्त है। उसी में अपने को वह कर्ता मानता है कि अभी इस जीवन में भी मैं अपने कर्मों का कर्ता हूं। तो इस प्रकार की भावना रखने से फिर वह कर्ता स्वयं को मानकर बंध जाता है। प्रारब्ध के द्वारा बना हुआ यह शरीर है, इसीलिए दैव द्वारा नियंत्रित है। हम अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित करना भी चाहे तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर में कितने अवयव है यही पता नहीं पहले, और हम चाहे तो भी दिल की धड़कन को अपने से नहीं रोक सकते, और रोकना भी चाहेंगे तो फिर हम ही रुक जाएंगे। इस प्रकार से और तो हम श्वास उच्छ्वास प्राणायाम जो है वो भी स्वभावता ही शरीर का चल रहा है, इसको भी हम रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो फिर हमें यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से बद्ध जीव के बारे में बताया कि वह स्वयं को कर्ता मान लेता है, लेकिन जो विरक्त पुरुष है वह भी तो शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसका स्वभाव या लक्षण अलग है। क्या लक्षण है? वह पुरुष बैठने, चलने, स्नान करने में, देखने में, छूने, सूंघने, भोजन करने, सुनने आदि में शरीर में रहकर भी इंद्रियों को भोग करते हुए आकाश, सूर्य तथा वायु के समान ही कहीं भी आसक्त नहीं होता है। देखने के लिए देखता है, लेकिन उसी में उसकी दृष्टि अटक नहीं जाती है। वह वायु की तरह बह जाता है, यानी आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार दूसरे में होने वाला कर्म मुझको बांध रहा है। इस तरह से विद्वान तथा अविद्वान के समान शयन, आसन आदि के विषय में वह कभी भी आसक्त नहीं होता। सर्वत्र विषयों में इंद्रियों को ही भोग कराते हुए, यानी शरीर को तो अन्न खाना है तो ठीक है, जिह्वा के ऊपर रख दिया, दांतों ने चबाया, पेट के अंदर चला गया। इस प्रकार से इंद्रियों का पोषण करता है, लेकिन स्वयं बिना भोग किए हुए केवल साक्षी रूप में बना रहता है, इनके साथ बह नहीं जाता है। इस प्रकार यह कैसे? तो इसका भगवान उत्तर देते हैं कि जैसे सर्वत्र रहने वाला होने पर भी आकाश किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता है, जैसे सूर्य सर्वत्र संचरण करते हुए भी किसी में आसक्त नहीं होते हैं, तथा वायु भी सर्वत्र संचरण करती हुई ही आसक्त नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि असंग से, यानी भौतिक संसार के
संगी लोगों की तरह नहीं, अनासक्ति के भाव से तीक्ष्ण बने हुए अत्यंत निपुण वैराग्य के द्वारा जिसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। स्वप्न से जगे हुए पुरुष इस प्रकार से समान देह आदि प्रपंचों से विरक्त हो जाते हैं। इसीलिए उनको विद्वान पुरुष कहा जाता है, क्योंकि अभी वे भौतिक कार्यकलापों से स्वयं को नहीं पहचानते हैं। जिसके देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनकी वृत्तियां संकल्प रहित हो गई है, अभी वे कुछ इच्छा नहीं करते कि मुझे यही खाने को चाहिए, यही चाहिए, मुझे यही जाना है, मुझे वही करना है। इस प्रकार की संकल्प वृत्ति को वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार वह विरक्त पुरुष देह में रहकर भी देह के गुणों से रहित हो जाता है। क्योंकि सांसारिक जीव, बद्ध जीव क्या करता है, छोटी मोटी चीज खाने के लिए, सांप खाने के लिए चाइना चला जाता है, और दूसरे प्रकार के जीव खाने के लिए कहीं और कनाडा चला जाता है। लेकिन इस प्रकार से जो मुक्त जीव होता है, इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं करते हैं। इसलिए एक ही धाम में रहकर, किसी पवित्र नदी के पास रहकर भजन करते हैं बस। इस प्रकार से वे गुणों से रहित हो जाते हैं। जिसका शरीर किसी दुष्ट से अथवा किसी हिंस्र प्राणी से पीड़ित होता है, या कभी सौभाग्यवशात किसी विद्वान और यजमान के द्वारा पूजित भी होता है, तो दोनों अवस्थाओं में भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है कि सामने से सांप आ गया, ये आ गया, तो बहुत डर नहीं जाता है। और बहुत अधिक पूजा के बाद मैं वही रुक जाता हूँ, यहाँ लोग मेरी अच्छी पूजा करते हैं। इस प्रकार से मन में उनके विकार नहीं आता है। उसी को ज्ञानी या शरीर में रहते हुए भी मुक्त पुरुष कहा जा सकता है। जो किसी के द्वारा भलाई या बुराई किए जाने पर भलाई करने वाले की बहुत अधिक स्तुति प्रशंसा नहीं करते कि ये यजमान बड़े अच्छे हैं, और किसी ने बुराई कर दी तो कहते ये यजमान अच्छे नहीं है। इस प्रकार से उनकी निंदा नहीं करता है। वही गुणों एवं दोषों से ऊपर उठ जाता है और फिर समदर्शी महामुनि बन जाते हैं। इस प्रकार वे मौन के साथ केवल स्मित हास्य करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। एक स्थान पर ही अपना बोरिया बिस्तर नहीं लगा देते। जो न तो कुछ बोलता है और न तो कुछ करता है, यानी भौतिक नहीं बोलते हैं और भौतिक कार्यों में नहीं लगते हैं, और न तो अच्छे बुरे पर ध्यान ही देते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितना अच्छा कह रहा है, कौन कितना बुरा कह रहा है। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वह तो आत्माराम मुनि है, केवल भगवान का ही हृदय में चिंतन करते हैं। ऐसे मुनि जड़ के समान, जाने मुझे सुनाई नहीं देता या सुनने पर भी समझ में नहीं आता, इसी वृत्ति से विचरण करते हैं। भौतिक कार्यकलापों में ज़्यादा सहभाग नहीं लेते हैं। इसी को मुमुक्षु जीव कहा गया है। जो शब्द ब्रह्म शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, जो शब्द ब्रह्म यानी वेदों में, शास्त्रों में निपुण होता है, निष्णात होता है, लेकिन केवल पांडित्य प्राप्त कर लेता है, बस समझ लेता है, धारण कर लेता है, लेकिन उसका अनुष्ठान नहीं करता है, दूसरों के कल्याण के लिए उसका प्रचार प्रसार नहीं करता है, या फिर स्वयं भी उसका पालन नहीं करता है, बस मन में है या बुद्धि में भर के रखा है। उसका शास्त्रों का वह ज्ञान, भगवान कहते हैं, उसी तरह व्यर्थ है जो दूध न देने वाली गौ माता की रक्षा करता है दूध प्राप्ति के लिए। दूध की आशा है, लेकिन कौन से गाय की सेवा करता है जो कभी दूध नहीं देती है, कभी बच्चा नहीं देती, तो फिर इस प्रकार से उसकी अवस्था हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि शास्त्रों का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त भी करे, उसमें पारंगत निष्णात हो जाए और उसका अनुशीलन करे, और दूसरे के कल्याण के लिए भी उसे प्रचार प्रसार करे। अन्यथा उसके द्वारा पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए उसका प्रचार प्रसार अवश्य करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जिसका अंतिम बूंद तक दूध दूह लिया गया है, जो कभी आगे दूध नहीं देने वाली है, ऐसी गौ माता
दूसरा काम शून्य पत्नी, दूसरे के अधीन रहने वाला शरीर यानी गुलाम, कुपुत्र यानी अपात्र बुद्धिहीन पुत्र, पात्रभूत याचक यानी पात्रता धारण करने वाला याचक के आने पर भी जिसको दान नहीं किया जाता है। इस प्रकार की संपत्ति तथा भगवान की चेतना या भगवान के दिव्य गुणगानों से रहित वाणी, इनकी जो व्यक्ति रक्षा करता है वह संसार में बारंबार दुख ही भोगता है। जो केवल दुष्कृत तथा पाप या पापी व्यक्ति को ही धन को प्रदान करता है, ऐसे मूर्ख के लिए कभी भी सुख का उदय नहीं होता है, केवल दुख ही दुख प्राप्त होगा। इसलिए सही याचक अगर सामने हो तो उसका अवश्य धन का दान करके कल्याण करना ही चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव, जिस वाणी में इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार तीनों अवस्थाओं के कारणभूत भगवान के पवित्र कर्म का, लीलाओं का वर्णन और भगवान के लीलावतारों के अत्यंत प्रिय जन्म का वर्णन न हो, उस वाणी को बंध्या वाणी कहा गया है, यानी वह बांझ वाणी है। उससे कभी भी भगवान की लीलाओं का जन्म नहीं होता है। इस प्रकार का धीर पुरुष वर्णन नहीं करते हैं ऐसे मूर्ख का, तो उसे कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं होगा और उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार उस निष्फल वाणी को कभी भी धारण नहीं करते हैं। वे सदा ही रामकृष्ण अवतारों के दिव्य दिव्य कथाओं का कीर्तन अवश्य करते रहते हैं। इस प्रकार जिज्ञासा के द्वारा आत्मा के विषय में, यानी आत्मा के द्वारा धारण किए हुए विविध प्रकार के जो शरीर हैं, इनके नानात्व नाम को दूर करके जब रजोगुण और तमोगुण से व्यक्ति मुक्त होकर शुद्ध सत्वमय अपने मन को सर्वत्र व्यापक भगवान परमात्मा, इनमें ही अपने मन को समर्पित कर देता है और उपरत हो जाता है। दूसरे भौतिक विषयों में अपना मन नहीं लगाता है, केवल शास्त्र पांडित्य मात्र से नहीं। शास्त्र का ज्ञान है कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन वैसा चिंतन ध्यान स्मरण कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त ज्ञान मार्ग का उपसंहार भगवान करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से विचार के द्वारा आत्मा के विषय में, इस प्रकार से उस आत्मा के द्वारा धारण किए गए अनेक प्रकार के देह हैं, इनके अध्यास को दूर करके व्यक्ति अपने मन को निर्मल करे और सर्वत्र व्यापक भगवान परमात्मा का हृदय में स्थित यह ज्ञान भी समझकर उनके ऊपर ही ध्यान लगाए और भौतिक कार्य कर्मों से निरत उपरत हो जाए। केवल शास्त्र पांडित्य उसके काम में नहीं आएगा और इसका अनुष्ठान भी करे दूसरों के कल्याण के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव, यदि तुम अपने निश्चल मन को मुझ पर ब्रह्म में लगाने में असमर्थ हो तो फिर निरपेक्ष होकर अपने समस्त कर्मों को मेरे लिए ही किया करो। अगर तुम शुद्ध भक्ति योग में नहीं लग सकते तो फिर कोई डरने की बात नहीं, तुम निष्काम कर्म योग में चले जाओ। अपने गुण और स्वभाव के अनुसार कार्य करो, लेकिन वह कार्य भी भगवान के प्रसन्नता के लिए करो। इस प्रकार भगवान के भक्तों को समर्पित नहीं हो सकते तो ठीक है, अपना स्वतंत्र जीवन रखो, लेकिन जो भी अर्थ प्राप्ति करो वह भगवान के धर्म के द्वारा पालन करके ही प्राप्त करो और पालन करने के बाद जो धन मिले उसको भी धर्म में यानी भगवान की सेवा में ही लगाओ। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरी कथाएं संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है, लोक पावनी सुभद्रा कथा एवं अत्यंत कल्याणकारिणी है, कल्याण स्वरूपिणी है। उन्हें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तुम्हें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म च मुहुः अभिनयन, इन भगवान के जन्म और कर्म लीलाओं को बारंबार अभिनय करना चाहिए, यानी बोल कर भी दिखा सकते हैं या फिर नाटक या
उसके पिक्चर भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का अभिनय करने से भी वह लीलाएं आत्मसात हो जाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे अधीन रहकर मेरे लिए ही तुम धर्म, अर्थ, काम, इस प्रकार से सेवन करने वाला जो साधक मनुष्य होगा वह अवश्य ही अविनाशी पुरुष भगवान के विषय में निश्चल भक्ति को प्राप्त करता है। सनातने मयि निश्चलाम भक्तिम लभते। लेकिन भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो भगवान कहते हैं सत्संग लब्धया भक्त्या मयि। मेरी भक्ति की प्राप्ति मेरे भक्तों के सत्संग से ही होती है। इसलिए भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति के संपर्क से ही भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान से, योग से, कर्म से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कितना भी पुण्य कर्म कर लो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल भगवान के भक्त के सत्संग के द्वारा ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। जिसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है वह भगवान की उपासना करने लग जाता है। इस प्रकार से जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है भक्ति के द्वारा, भगवान की कृपा से, तब वह भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। अरे भगवान तो मेरे हृदय में ही है। उसके पश्चात वह संत पुरुषों के उपदेशों के अनुसार उनके बतलाए हुए भक्ति मार्ग से वह फिर भगवान के परम पद वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। अंजसा पदम लभते, पदम स्वरूपम प्राप्नोति। भगवान के निर्धाम में जाकर भगवान के जैसा ही आध्यात्मिक रूप प्राप्त कर लेता है। तो उद्धव जी पूछते हैं कि हे उत्तम श्लोक, आपका गुणगान तो महान श्लोकों के द्वारा होता है। हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप यह बतलाने की कृपा करें कि आपके विचार से संत पुरुष का कौन सा लक्षण है, आपके भक्तों के क्या लक्षण है। किन लक्षणों के द्वारा हम जाने कि यह व्यक्ति आपका भक्त है या नहीं है। आपके विषय में कैसे करनी चाहिए जिसका संत पुरुष यानी नारदादि भी विरादिता, नारद मुनि जी आदि भक्तों के द्वारा समादृत है ऐसी भक्त। हे ब्रह्मा आदि देवताओं के नियामक, हे जगत के स्वामी, मैं आपका अत्यंत विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं। इसलिए कृपा करके आप इसको बतलाने की कृपा कीजिए। तो हम ब्रह्म, उद्धव जी कहते हैं हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप तो प्रकृति से भी परे पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप चिदाकाश स्वरूप हैं। आप अपनी इच्छा से ही अलग अलग प्रकार के अवतारों को धारण करते हैं और अभी स्वयं ही अंशी आप कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस भूतल पर आप खास करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। अतएव आप ही भक्ति तथा भक्त के रहस्य को बता सकते हैं। इसीलिए मैं किसी और को नहीं पूछता हूं, आपसे ही पूछता हूं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के अनंत गुण हैं, अनंत लक्षण हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से 30 लक्षण तुम्हें बताता हूं। उद्धव, मेरा भक्त अत्यंत दयालु होता है, कृपालु होता है और वह किसी जीव से बैर भाव नहीं रखता। वह बड़े बड़े कष्ट को बड़ी आसानी से सह लेता है, जिसे प्रहलाद ने सहा था। फिर भी अपने पिता हिरण्यकशिपु का प्रहलाद ने वैर भाव नहीं रखा। उसके जीवन का सार यही है कि वह सदा सत्य ही बोलता है। उसके मन में किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं होती है। वह समदर्शी होता है। सब जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा का दर्शन करता है तथा वह सबों का उपकार ही करता है। सर्वोपकार कहा। उसकी बुद्धि कभी भी भौतिक कामनाओं से कलुषित नहीं होती है। दानतः
अर्थात वह अपने बहिरेंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, और मृदु अर्थात कोमल चित्त वाला होता है। शुचि ही सदा ही सदाचार का पालन करने वाला होता है, लोक मर्यादा का पालन करता है। अकिंचन, किसी भी प्रकार के दान को मांगता नहीं है। कहीं अकिंचन वृत्ति, किसी ने दे दिया तो दे दिया, इस प्रकार से वह ज्यादा धन के पीछे नहीं लगता है। अनीह, किसी भी अभिप्रेत वस्तु को प्राप्त करने के लिए भौतिक कर्म या क्रिया नहीं करता है। भगवान की कृपा से जो भी मिल जाए बस उसी से संतुष्ट रहता है। मीत भूख यानी अल्प भोजी होता है, ऐसा नहीं कि हाथी की तरह खाता है, बस जितना शरीर पालन के लिए आवश्यक है उतना ही खाता है। शांत निश्चिंत अंतःकरण वाला होता है। स्थिर, अपने धर्म में भक्ति में ही सुदृढ़ होता है। मत शरण, केवल भगवान के चरण कमल में ही जो उसकी रक्षा करने वाले हैं उन्हीं के शरणागत रहता है। मुनि ही सदा भगवान का चिंतन करता रहता है। अप्रमदः, वह भगवान का भक्त प्रमाद रहित होता है। गंभीर आत्मा, सदा ही गंभीर वृत्ति वाला मौन पालन करता है। धृतिमान, धैर्य संपन्न होता है, किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए उद्विग्न नहीं होता है। जीत षड्गुणः, भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु, इन छहों को अपने वश में कर लेता है। अमानी, किसी भी प्रकार से दूसरे से सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है या करना नहीं चाहता है। मानदह, फिर भी दूसरे जीवों को सम्मान प्रदान करता है। मैत्र, कल्पः, दूसरों को कोई भी बात समझाने में अत्यंत निपुण होता है, खास करके भौतिक जीवन के क्या दुष्परिणाम हैं और भगवान की भक्ति के क्या सुंदर परिणाम है, क्या लाभ है, इनको समझाने में वह अत्यंत निपुण होता है। सबों के साथ मित्रता का भाव रखता है, उसी प्रकार से व्यवहार करता है। उनका अंतःकरण करुणा पूर्ण होता है, दूसरे जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं संसार के कल्याण के लिए। सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। कवि वह सदा ही परमात्म तत्व का ज्ञान रखते हैं और प्रचार भी करते हैं। हे प्रिय उद्धव, भगवान कहते हैं मैंने वेदों और शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य धर्म का क्या उपदेश है उसको मैंने बताया। उनका पालन करने से क्या लाभ है, तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, और इसका उल्लंघन किया, व्यतिरेक किया तो फिर नरक आदि लोकों की प्राप्ति होके दुख प्राप्त होगा। किंतु मेरा सर्वोत्तम भक्त होता है, वह अपने सभी धर्मों को तथा परमात्मा उपदिष्ट धर्मों का भगवत ध्यान में विक्षेप समझकर उन सबों का त्याग कर देता है। फिर वो वर्णाश्रम धर्म हो या बाकी कोई उपधर्म छल धर्म, सबका ही त्याग कर देता है और निरंतराय भगवान के भजन में सदा ही संलग्न रहता है। उसमें कोई भी दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव, मैं जितना हूं, जैसा हूं, जो भी हूं, इन सब बातों को जानकर अथवा बिना जाने ही अनन्य भाव से जो लोग, जो भक्त मेरा भजन करते हैं वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। कोई कहता अरे तुम्हारे भगवान तो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तो बोलते तो क्या हुआ, तुम भी जाओ, तुम भी नृत्य करो। तो भगवान में तो कभी दोष देखते ही नहीं है, और कोई दोष दिखता है तो उसे भी वे ठीक कर देते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को चाहिए कि वह मेरी मूर्ति अथवा मेरे भक्तों का दर्शन सदा ही करे, उनका स्पर्श करे, उनके चरणों की सेवा करे,
इस प्रकार उनकी सेवा स्तुति करके उनको प्रणाम करें और सदा ही भगवान के गुणों और भगवान के भक्तों के गुणों, भगवान के कर्म और उनके भक्तों के कर्मों का कीर्तन किया करें। इस प्रकार उद्धव, मेरी कथा सुनने में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। मत कथा श्रवणे श्रद्धा, वह निरंतर ही भगवान का ध्यान करता रहे। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाए उसे केवल भगवान को पहले समर्पित कर दे, उसके बाद प्रसाद के रूप में प्राप्त करे और सदा ही दास्य भाव से वह भगवान को आत्म निवेदन करे कि प्रभु जो भी प्राप्त है आपके चरणों पर समर्पित है, इसको स्वीकार कीजिए और हमें प्रसाद दीजिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्मों की चर्चा करके मेरे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि सब पर्वों पर आनंद उत्सव मनाए, साथ ही साथ गीत गाए, नृत्य करे, वाद्य बजाए और अपने भक्त समाज में भगवान के मंदिर में जाकर उत्सव मनाए और दूसरों को भी उसमें सम्मानित करे, यानी उनको भी साथ में लेकर उन उत्सवों में आनंद मनाए। इस प्रकार भगवान के वार्षिक त्योहारों के दिन भगवान के स्थानों की यात्रा करे, वृंदावन, हरिद्वार आदि सब स्थानों में जाकर यात्रा करें। अनेक प्रकार के उपहारों से भगवान की षोडशोपचार पूजा करें। वैदिक यानी गायत्री आदि में तथा तांत्रिक यानी पंचरात्र आदि मंत्रों में भी दीक्षा प्राप्त करें और भगवान के दिए गए सारे व्रतों का भी सदा पालन करें। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मूर्ति पूजा का भी विधान देते हैं। ममार्चा स्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः। भगवान कहते हैं मेरे अर्चा विग्रह की मूर्ति की स्थापना करें, उनमें श्रद्धा रखें और यदि स्वयं के पास आर्थिक सामर्थ्य न हो तो फिर औरों को भी, अपने मित्र परिवारजनों को भी साथ में मिलाकर इस प्रकार भगवान के अर्चा मूर्ति की स्थापना करें, मंदिर बनवाए, इसी के लिए प्रयास करें और साथ ही मंदिर के पास ही पुष्प वाटिका, बगीचा, भगवान के लिए क्रीड़ा स्थलिया, इन प्रकार के नगर स्थान आदि मंदिर बनवाए और भगवान के नामों का प्रचार करें। इस प्रकार सेवक के समान ही सदा श्रद्धा पूर्वक बिना किसी कपट के मंदिर की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़ू बुहारे, लीपे पोते, तरह तरह के चौक आदि सज्जाएं बनाए। इस प्रकार भक्तों को चाहिए कि वह अभिमान न करे कि मैंने कर दिया, मैं बड़ा महान हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। इस प्रकार से दंभ अभिमान को त्याग कर दे। वह कभी भी अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रचार न करे। जैसे लोग कहते हैं मैंने दिया है, मेरी माँ का नाम यहाँ पर प्रिंट करा दो, कूलर पे लगा दो, यहाँ सीढ़ी के ऊपर लगा दो, लिफ्ट में लगा दो। तो इस प्रकार का राजसिक कार्यक्रम न करें। सात्विक दान करें, यानी बिना नाम प्रतिष्ठा के बस गुप्त दान कर दे, प्रचार प्रसार न करे, उसका भगवान का प्रचार प्रसार करे। और भगवान कहते हैं कि मेरे चढ़ावे की वस्तु को अपने काम में न लगाए, भगवान की ही सेवा में रखें, भगवान के पैसे चोरी न करें। यहाँ तक कि भगवान को समर्पित दीप के प्रकाश को भी अपने काम में या उपयोग में न लाए। केवल भगवान के सामने है, बस भगवान का दर्शन करें और जब तक उसकी लौ बुझ नहीं जाती है तब तक उसको वहां से न हटाए, अन्यथा अपना आयुष्य भी कम हो जाएगा। इसीलिए भगवान के दीपक को अपने काम में न लगाए। किंच किसी दूसरे देवता को चढ़ाई हुई वस्तु, गणपति को चढ़ाए हुआ नारियल भगवान को न चढ़ाए। बहुत सारे मंदिरों में ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। एक बार ऑफर हो चुका है, अर्पित हो चुका है, वो नारियल गोल गोल घूमता रहता है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उसको भगवान को अर्पित करके उसका प्रसाद भक्तों में बांट देना चाहिए। इस प्रकार संसार में जो वस्तु अपने को प्रिय प्रतीत हो या जो सबसे अभीष्ट हो उसे भी भगवान को समर्पित कर दे तो फिर यह वस्तु अनंत फल देने वाली बन जाती है। जो भी हो, हर प्रकार की वस्तु, भले ही हम नए वस्त्र लाए या छाता लाए, जो भी लाए,
हर चीज भगवान को पहले निवेदन करें और फिर प्रसाद रूप में उसे प्राप्त करें। यही उद्धव जी ने पीछे भी कहा है कि हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त जो प्रसाद है, वस्त्र आदि जो भी हो, उसी को प्राप्त करके हम आपकी दुर्जय माया को पार कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान के प्रसाद को जब निवेद्य बनाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह वस्तु अनंत फल देने वाली होती है। इसलिए हे भद्र, भगवान कहते हैं, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौमाता, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा एवं सभी जीव, ये सभी हमारे पूजन के स्थान हैं। अर्थात इन सबों में भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब में भगवान परमात्मा विद्यमान है। इसलिए हे प्रिय उद्धव, सूर्य में मेरी आराधना ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के वेद के मंत्रों के द्वारा करो। अग्नि में मेरी आराधना हविष्य के होम के द्वारा करो। श्रेष्ठ ब्राह्मण में मेरी आराधना उनके आदर, आतिथ्य, सत्कार और प्रसाद आदि के द्वारा करो, अन्नदान के द्वारा करो। और गौ माता में मेरी आराधना गौ माता को घास आदि देकर उनकी सेवा के द्वारा भगवान की आराधना करें। सर्वदेवमय होती है गौ माता, इसलिए बंधु बांधव जो है उनका भी सत्कार करें। वैष्णव में भी हृदयाकाश में सदा ही भगवान है, उनके हृदय में भी भगवान परमात्मा है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए उनकी भी सेवा करें। वायु में भी भगवान को ही मुख्य प्राण समझकर, 10 प्रकार के वायु हुए, उसमें भगवान मुख्य प्राण है, यह समझकर उनकी सेवा करें। और जल में जल आदि द्रव्यों से तर्पण आदि के द्वारा भगवान की आराधना करें। जैसे गंगा जी के पूजा के लिए हम गंगा जी का ही जल लेकर गंगा को ही समर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की आराधना करें। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय, जल में जो मीठा स्वाद है, रस है, वही मैं हूं। इस प्रकार जल पीते समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। रहस्यमय मंत्रों के न्यास के द्वारा स्तंडिल में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में तथा समदृष्टि के द्वारा सभी जीव भूतों में क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान भगवान की सदा ही आराधना करें। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ऐसे चतुर्भुज भगवान, 4 भुजाओं वाले परम शांत श्री विग्रह भगवान सदा ही विद्यमान है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए एकाग्र मना होकर श्री भगवान की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से भगवान की आराधना, यज्ञ, याग आदि, बावड़ी, कुआ, उद्यान आदि का निर्माण करता है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को भी प्राप्त करता है। साथ ही संतों की सेवा करने से उस साधक भक्त को भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान होगा और स्वयं के भी स्वरूप का ज्ञान होगा, उसका नित्य धर्म भी उसे पता चल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन। भगवान कहते हैं, अपना अभिमत देते हैं, एपेक्स जजमेंट देते हैं कि मेरे विचार से तो भक्ति योग और मेरे भक्तों के सत्संग दोनों का अनुष्ठान साथ साथ करना चाहिए। यानी साधना भक्ति भी करो और भगवान के भक्तों का सत्संग श्रवण भी करते रहो। भगवान कहते हैं, प्रायः इन दोनों साधनों के बिना इस भव संसार सागर को पार करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि संत पुरुष मुझे ही अपना आश्रय समझते हैं और मैं सर्वदा उन्हीं के हृदय में विराजमान होता हूँ। ना हम वसामि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम गुण रूप लीला का सदा ही कथा कीर्तन करते हैं, मैं वही रहता हूँ, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न ही योगी के हृदय में। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त को अत्यंत प्रिय है। और भगवान कहते भी है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने तो पहले ज्ञान मार्ग का
यानी 64 गुरुओं की कथा के द्वारा ज्ञान मार्ग का भी उपदेश किया और अभी भक्ति मार्ग दोनों का उपदेश हो गया। उसमें भी ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, इसका प्रतिपादन भगवान ने किया। क्योंकि सत्संग से ही प्राप्त होता है भक्ति योग। इस भक्ति योग के बिना संसार सागर को पार करने का श्रेष्ठतर उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए सत्संगेन में कारण को बतलाते हुए भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान के सत्पुरुष भक्तगण ही श्रेष्ठ आश्रय है। उनके उन सत्पुरुषों के भगवान आश्रय है। और भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में रहता हूं। इस प्रकार सत्संग ही भगवान के विषय में अंतरंग साधन है। साधना में जो संशय होता है या प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर हमें सत्संग में प्राप्त हो जाता है। और सत्संग में जो दिव्य ज्ञान और भक्ति के अंगों का और लक्षणों का पता चलता है, उनका अनुशीलन पालन करने से, साधना करने से हमें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। यही विशेष कृपा है भगवान के भक्ति की और भगवान के भक्तों के सत्संग की। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव अब मैं तुमको एक अत्यंत गोपनीय बात बताऊंगा, क्योंकि तुम अत्यंत मेरे प्रिय भक्त हो, साधक हो, सेवक हो, हितैषी हो, सखा हो, मित्र हो। इस प्रकार भगवान ने कहा कि दूसरे अनेक मार्ग हैं संसार में। कर्म है, ज्ञान है, निष्काम कर्म, नैष्कर्म है, योग है और सांख्य आदि है। लेकिन ये सब साधनांतर में सापेक्षता है और व्यभिचार युक्त ये साधन है। यानी कभी कभी भगवान की भक्ति या सेवा को छोड़कर ये क्या कर देते हैं, उदासीन बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सत्संग तो स्वतंत्र रूप से ही समर्थ है और किसी की आवश्यकता नहीं भगवान की भक्ति देने के लिए या मोक्ष के लिए भी। इसलिए भक्तों को कोई ज्ञान का अनुशीलन करना ही नहीं पड़ता है। केवल भगवान की भक्ति के द्वारा उसे संसार का मोक्ष भी अनायास ही प्राप्त हो जाता है तथा निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार अब इस गोपनीय साधन को तुम मेरे द्वारा सुनो, क्योंकि संसार में जो सांख्य आदि है उनमें भी कभी कभी व्यभिचार क्या होता है, उसमें भी भ्रम और प्रमाद हो सकता है। जिस प्रकार से इस आसुरिक भाव को प्राप्त करके एक भगवान को न मानने वाले यानी पाखंडी मत का अनुशीलन करने वाले एक कपिल मुनि हुए। जो भगवान कपिल मुनि है वो नहीं है, अलग कपिल है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी उस सांख्य योग की चर्चा की जिसमें भगवान को उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार से भ्रम और प्रमाद हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति योग अत्यंत सुरक्षित है। इसमें कोई भी भ्रम प्रमाद की अपेक्षा नहीं है और जो भी गलती हो जाए भगवान उस भक्त को स्वयं ही कान पकड़ के सही रास्ते पर ले आते हैं। इसीलिए भक्ति योग ज्ञान कर्म ज्ञान सांख्य आदि से सर्वथा श्रेष्ठ है और भगवान की प्राप्ति का सर्वसिद्ध साधन है। इसी का और विस्तार करेंगे भगवान आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।